हेलो ऑल। आज गुरु पूर्णिमा है, तो ये वीडियो मेरे गुरु को डेडिकेटेड है, डॉक्टर सुबोध पाल सर। आज एक केस बताती हूँ आप लोगों को। ये अप्लाइड माइंड मेथड से ही सॉल्व्ड है। ये मेरा फर्स्ट केस है जो मैंने प्रेजेंट किया था वीडियो केस सेमिनार में। तो ये जो पेशेंट है ये नेज़ल पॉलिपस के पेशेंट है। इन्होंने 2 से 3 बार ऑपरेट करा लिया है नेज़ल पॉलिपस को। अब जैसे कि 2 से 3 बार ऑपरेट कराने के बाद भी बार बार नेज़ल पॉलिपस फिर से हो रहा है, तो वो अब होम्योपैथी को उन्होंने स्विच किया है। वो समझ गए हैं कि ऑपरेशन इसका सोल्यूशन नहीं है। कितना बार ऑपरेशन कराएगा, 2 से 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। तो वो पहले 6 महीना पहले मेरे से दवाई लेने आए थे। दवाई लिया, उनको नेज़ल पॉलिपस में अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती थी हमेशा। तो उन्होंने 1-2 बार दवाई लिया, वो ब्लीडिंग वाला प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया था। फिर उन्होंने दवाई डिसकंटिन्यू कर दिया। अभी 6 महीने बाद वो फिर से मेरे पास आए हैं। तो मैं थोड़ा वर्जन बताती हूँ, पेशेंट क्या बोल रहे हैं और मैं कैसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैंने क्या रुब्रिक्स लिया, मैंने क्या दवाई दी उनको। तो पेशेंट आए, बैठे, बोले कि थोड़ा देखिए और कुछ पावरफुल दवाई वगैरह दीजिए और थोड़ा खाते हैं 15-20 दिन और थोड़ा देख के अच्छा पावरफुल दवाई दीजिए। तो और खाने पीने में क्या परहेज करना है क्या नहीं, मुझे सब कुछ आप बता दीजिएगा। मैं परहेज करूँगा, जो भी आप बोलेंगे ये नहीं खाना कि वो नहीं खाना, तो मैं परहेज करूँगा। ठीक है। तो मैंने उनको सवाल पूछा कि आप तो दवाई लेके गए थे, तो आज फिर से कैसे क्या दिमाग में आया आके वापस दवाई लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि उनका वर्जन ऐसे था, मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने, कि मेरे मन में आया कि एक बार तो लिया था मैंने, तो कुछ ठीक हो गया था। देखता हूँ फिर से 15 दिन का दवाई लेके देखता हूँ, अगर 100 से 25% भी ठीक हो जाता है फिर से, तो मैं ये दवाई इस बार कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि अगर फिर से ब्लीडिंग वगैरह होती है अचानक, जैसे कि आपको पता है मुझे होती है, तो अचानक से हॉस्पिटल भागो, फिर वो हॉस्पिटल में 20-25 हज़ार रुपया खर्च करो, फिर इतनी सारी परेशानी होती है। तो इससे अच्छा है मैं होम्योपैथिक ही कंटिन्यू करूँ। ऐसा उनका वर्जन था। फिर मैंने उनको पूछा कि अच्छा ठीक है, इसको लेके आपके मन में कुछ डर आता है या कुछ सोच रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो थोड़ा शेयर कीजिए आप। तो बोले हाँ मैम, डर लगता है। डर लगता है कि अगर फिर से ब्लीडिंग वगैरह हुई ड्यूटी करने टाइम, फिर से प्रॉब्लम होगा, फिर से इतना ब्लीडिंग होगा, रुकेगा नहीं, तो कैसे क्या मैनेज करूँगा। तो ये एक डर मेरे मन में रहता है। मैं आप लोगों को उसके साथ साथ बताऊंगी कि कौन सा क्या रुब्रिक्स लिया गया। और ये पहले आप पेशेंट और मेरा वर्जन समझिए। फिर उनको मन में ये डर था। फिर मैंने पूछा और कुछ मन में बात आती है इसको लेके। पेशेंट, मैं सोचता हूँ ये अचानक से ब्लीडिंग ब्लीडिंग क्यों शुरू हो जाती है मैम, अंदर कोई नस वगैरह टूट जाती है क्या, ये मेरे मन में आता है। ठीक है, और बताइए और क्या सोच रहे हैं और क्या मन में चल रहा है इसको लेके। क्या बताऊं मैम, इतने सारे डॉक्टर दिखा लिया, इतना बार ऑपरेशन करवा लिया, 2 से 3 बार ऑपरेशन करवा लिया, कटक भी गया था। कटक हमारे भुवनेश्वर के पास में एक जगह है, तो कटक भी गया था, वहां से भी दवाई लिया, ठीक नहीं हो रहा है। तो दिखा रहा हूँ, देखते हैं कब कोई कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो दवाई क्लिक करेगी, ऐसा उन्होंने बोला। फिर मैंने फाइनली उनको पूछा और इसको लेके मन में क्या बात आ रही है आपको। तो बोले मैम और कुछ नहीं, जो रात का हमारा ड्यूटी होता है, जैसे कि आप जानते हैं मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो हम लोग का मेनली रात का ड्यूटी रहता है। तो वो रात के ड्यूटी के टाइम पे जब अचानक से ब्लीडिंग होगा तो कैसे क्या मैनेज करूँगा, ये एक मेरे अंदर हमेशा एक भय रहता है इस चीज़ का। तो ये कुछ 15-20 मिनट का वार्तालाप था हम मेरे और उनके बीच में। जो रुब्रिक्स मैंने लिए वो थे, फर्स्ट मैंने जो रुब्रिक लिया वो लिया बार्गेनिंग। फर्स्ट उन्होंने जो बोला कि अगर 100 से 25% भी ठीक हो जाता है तो फिर मैं ये दवाई को कंटिन्यू करूंगा। तो वो क्या कर रहे हैं, मेरे साथ बार्गेन कर रहे हैं कि आप अगर 25% में मुझे कुछ बेनिफिट लगे देन आई विल कंटिन्यू। तो फर्स्ट रुब्रिक मैंने लिया बार्गेनिंग। फिर वो जो बोल रहे हैं 20 से 25 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा हॉस्पिटल में, इतना तामझाम होगा, पैसों का तो पैसों का खात्मा होगा ही, साथ में मैं भी ठीक नहीं होता हूँ। तो ये है टॉकिंग बिजनेस ऑफ। ठीक है। फिर ड्यूटी वगैरह के टाइम पे जो अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है,
तो ये मुझे एक तो बहुत एंग्शियस करता है, उनको एक मन में भय रहता है। तो ये अपनी रुब्रिक है एंग्जाइटी फियर विद। फिर मैं सोचता हूँ अचानक से ब्लीडिंग क्यों शुरू हो जाती है मैम, अंदर कोई नस वगैरह टूट जाता है क्या? तो एंग्जाइटी फ्रॉम द पेन, जो उनको तकलीफ हो रही है उसको लेके वो बहुत एंग्शियस हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या है, ये अंदर कोई नस वगैरह रप्चर हो जाता है क्या, ऐसा उनके मन में आता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कितने डॉक्टर दिखा लिया, कितना बार ऑपरेशन करा लिया, यहाँ से कटक गया था दिखाने के लिए, तो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से और एक जगह वो एंग्शियसली ड्राइव कर रहे हैं ये पेन को ठीक करने के लिए। तो इसका रुब्रिक है एंग्जाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर लास्ट में उन्होंने जो बोला कि रात के ड्यूटी के टाइम पे मुझे डर लगता है, अचानक से फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, कैसे क्या मैनेज करूंगा, तो उनको एक भय रहता है। तो इसका रुब्रिक है फियर पेन ऑफ द पेन। तो ये सब कुछ रुब्रिक्स लेने के बाद अपना रुब्रिक्स हुआ जैसे बार्गेनिंग, टॉकिंग बिजनेस ऑफ, एंग्जाइटी फियर विद, एंग्जाइटी फ्रॉम द पेन्स, एंग्जाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फियर पेन ऑफ द पेन, ये सब रुब्रिक्स लेने के बाद अपने रिपोर्टरी में मेडिसिन आती है ब्राउनिया। तो मैंने उनको ब्राउनिया 200 का एक डोज दिया था। वापस जैसे कि उन्होंने बोला था मुझे इम्प्रूवमेंट लगेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, कुछ दिन और दवाइयाँ चली तो उसके लगभग वो दवाई लेने के बाद उनको एक बार भी ब्लीडिंग की समस्या नहीं हुई। तो फिर उन्होंने कुछ दिनों तक कंटिन्यू किया मेरे साथ। फिर मैंने 1M का एक डोज दिया था और अभी उनको नाजल पॉलीपस पूरी तरह से ठीक है और वापस रिकरेंट नहीं किया है नाजल पॉलीपस। इसका मेरे पास वीडियो केस है, मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको सेमिनार में। इसका फॉलोअप बहुत ही सुंदर, उन्होंने खुद ये चीज़ किया कि मैं ऑपरेशन करा के यहाँ पे आया, पहले ही होम्योपैथिक ले लेता तो इतना बार ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता, सर्जरी करना, ओटी, एनेस्थेसिया लेके फिर वापस, लेकिन वो लोग बताते नहीं हैं। 2 साल में वापस ये फॉर्म हो जाना, पहले ही आ जाता तो ये चीज़ ठीक हो जाता। तो ऐसे करके ब्राउनिया से हम पेशेंट का नाजल पॉलीपस जो कि बहुत रिकरेंट था, लॉन्ग स्टैंडिंग था, काफ़ी बेटर है। अभी वो आते हैं, अब उनका तो काफ़ी ठीक है, उनके वाइफ, उनके बच्चे, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं मेरे पास। तो ऐसे करके माइंड मेथड में नाजल पॉलीपस का ये जो केस है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग, वो क्या सोच रहे हैं, उनका माइंड क्या बोल रहा है इसके रिगार्डिंग, डिजीज के रिगार्डिंग, उस सिचुएशन में वो कैसे अपने आप को एक्ट कर रहे हैं, ये सब रिगार्डिंग ही दवाइयाँ दी जाती हैं और बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्राउनिया एंड माय फर्स्ट केस। सो थैंक यू वेरी मच।